जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत ओशियन वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह न्यूज में क्यों था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नासा का डॉन मिशन इससे किस प्रकार से रिलेटेड है, और वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हाल ही में हमारे कुछ शोधकर्ताओं के द्वारा नासा का जो डॉन मिशन था, इसकी डेटा को एनालिसिस किया गया, यानी कि इसके डेटा का विश्लेषण किया गया। और इस डेटा के विश्लेषण के बाद में जो सेरेस नाम का बौना ग्रह है, इसे ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। अब ये ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिए जाने के पीछे का मतलब क्या है, तो आइए इसको भी समझते हैं। दरअसल 2007 में नासा के द्वारा डॉन मिशन को लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत इन्होंने डॉन नाम का स्पेस क्राफ्ट भेजा था। तो ये स्पेस क्राफ्ट पहुंचा सीरस नाम के बौने ग्रह पर। तो इसने क्या किया, ये इसकी सतह पर पहुंचा, इसकी परिक्रमा की और इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। तो अभी जब इसके डेटा को एनालाइज किया जा रहा था, उस समय शोधकर्ताओं को ये पता चला कि जो सेरस नाम के बौने ग्रह की सतह है, इसके ऊपर आपको बर्फ मिलेगी, नमक मिलेगी, कुछ ऐसे मिनरल मिलेंगे जो रॉक का निर्माण करते हैं, और कुछ अन्य पदार्थ भी यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो डॉन नाम का स्पेस क्राफ्ट था, इसने सीरस बौने ग्रह के ऊपर ड्रिलिंग भी की, यानी कि 35 किलोमीटर नीचे तक की इसने खुदाई की। और उस दौरान यहाँ पर नमकीन जल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि साल्टी वाटर कभी यहाँ पर उपस्थित था, इसके बारे में यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और इसका मतलब ये होता है, जब किसी भी पिंड के ऊपर नमकीन जल मिलता है तो इससे ये माना जाता है कि वहाँ पर जीवन संभव होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर भी जो जीवन है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं महासागरों से हुई थी। और इसी कारण से नमकीन जल की उपस्थिति के कारण इसे ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। अब ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिए जाने के पीछे का मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा है। जो हमारा शनि है यानी कि सैटर्न है, इसके अलावा जुपिटर है यानी कि बृहस्पति है, इनके भी कुछ उपग्रहों को यहाँ पर ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया जा चुका है। ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिए जाने के पीछे का साफ मतलब सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे हमारे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन कभी ना कभी रहा होगा, या फिर वहाँ पर इन्हें साल्ट वाटर की प्राप्ति हुई है। तो ये हमने बात की जो वर्तमान में न्यूज में थी चीज़ें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सेरेस है, यह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह क्या होता है, और ये हमारे ग्रह से किस प्रकार से अलग होता है, आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि जो भी हमारे प्लैनेट होते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई प्लैनेट हुआ, यहाँ पर है सन। तो जितने भी हमारे प्लैनेट होते हैं, ये सारे सूर्य की करते हैं परिक्रमा। तो उसी प्रकार से जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये क्राइटेरिया ग्रह और बौने ग्रह दोनों के लिए समान होती है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है कि यह कोई सैटेलाइट यानी कि नेचुरल सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा ये बौना ग्रह होता है, ये भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है, यानी कि किसी अन्य ग्रह के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा होता है। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि सूर्य के चारों ओर इसकी अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाया जाना आवश्यक है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इस फिगर को। ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा है सन, और ये आपको मिलेगा प्लूटो। प्लूटो 2006 के पहले तक हमारे यहाँ पर ग्रहों की श्रेणी में शामिल था, लेकिन 2006 के बाद इसको ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब बाहर किए जाने के पीछे का कारण क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दो क्राइटेरिया बताई कि एक तो यह सन के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया है कि यह कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। दोनों ये फुलफिल करता है। लेकिन जो तीसरी क्राइटेरिया है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी हमारे ग्रह होते हैं, उनकी अपनी एक निश्चित कक्षा होती है, यानी कि उनका जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का मार्ग होता है, वह किसी अन्य ग्रह के बीच में लाई नहीं करता है। तो यहाँ पर जो प्लूटो नाम का हमारा ग्रह था,
पहले इसकी जो कक्षा है वो लाई करती है नेपच्यून के रीजन में, और इसीलिए इसको यहाँ पर जो हमारे ग्रह की संज्ञा थी उससे बाहर कर दिया गया और इसे बना दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट। और चौथी कंडीशन ये है कि लगभग स्फेरिकल शेप होना चाहिए, यानी कि उस पार्टिकुलर पिंड का जो ग्रेविटी है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वह उसको स्फेरिकल शेप में रख सके। तो ये कंडीशन होती है 4 किसी भी ड्वार्फ प्लैनेट की। हम बात करते हैं अपने सौरमंडल की। तो अपने सौरमंडल में कुल मिलाकर के 5 बौने ग्रह आपको मिलेंगे, जिनमें से जो हमारा प्लूटो है ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले ग्रह था, अब ये ग्रह नहीं है। उसके बाद में अन्य बौने ग्रह कौन कौन से हैं? तो एरिस है, मेकमेक है, हुमैया है और आपका है सिरेस। तो ये हमारे कुल मिलाकर के 5 बौने ग्रह हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में स्थित हैं। हाइया नाम का एक एस्ट्रॉयड है जिसके बारे में ये बात चल रही है कि संभवतः आगे आने वाले समय में इसे भी एक बौने ग्रह का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये हमने बात की। अब आइए हम लोग जानते हैं इस सेरेस नाम के प्लैनेट के बारे में। तो सेलेनस नाम का जो ड्वार्फ प्लैनेट है इसकी बात करें तो ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक बौना ग्रह है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा मार्स, यहाँ पर है जुपिटर, ये है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट और ये हमारा है सिरेस नाम का बौना ग्रह। ध्यान रखिएगा ये जो एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसमें सबसे बड़ा जो पिंड है वह आपका सिरस ही है। सिरस की बात करते हैं तो 2006 में ही इसे बौने ग्रह की दर्जा दी गई थी। इसकी खोज 1801 में ग्युसेप्पे पियाजी के द्वारा की गई थी। और सिरस के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पूरे सौरमंडल का एकमात्र बौना ग्रह है जिसका परिक्रमा एक अंतरिक्ष यान ने की थी। जब अमेरिका का डॉन नाम का अंतरिक्ष यान यहाँ पर पहुँचा था तो इसके द्वारा यहाँ पर इस सिरस नाम के बौने ग्रह की परिक्रमा भी की गई थी। बात करते हैं डॉन मिशन की। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा वर्ष 2007 में एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो 2 प्रमुख पिंड थे, एक तो हमारा था वेस्टा जो कि रॉकी था और एक हमारा था सिरस जो कि कोल्ड फॉर्म में था। तो इनके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। तो जैसे आप यहाँ पर सिरस देखते हैं यहीं पर आपको मिलेगा वेस्टा भी, और इन्हीं के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा डॉन मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से हमने इन वीडियो में समझा है कि किस प्रकार से ये जो ओशियन वर्ल्ड है उसका दर्जा दिया गया है सिरस नाम के बौने ग्रह को। और आई होप आपको वीडियो यहाँ पर समझ में आई होगी। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। करंट के और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।